अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम.ए. लारिक डेली इश्यूज के साथ। नाज़रीन, दो चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो है अपना साबिक जो सदर रह चुके हैं और आर्मी चीफ रह चुके हैं और मुसलसल 11 साल पाकिस्तानी हुकूमत पे काबिज रहे, जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ, उनके मुतल्लिक बात है, उस पर तज्जिया करेंगे। और दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब ने जो एक मरासले की बात की थी, वो मरासला फिर खबरों की जीनत बन रहा है और DGISPR का आना दोबारा यानी तीसरी मरतबा, इस सारे मामले पे बात करेंगे। आया कि ये दोबारा से इस मरासले का जिक्र क्यों हुआ है और इस मरासले को दोबारा क्यों हाईलाइट किया जा रहा है, इसके पीछे क्या मुहरिकात हैं। और परवेज मुशर्रफ वाले मामले के हवाले से नवाज शरीफ की भी एक बात है, उस पर बात करते हैं। काफी अरसा यानी एक जो बैरूनी जो मरासला था, जिसको साजिश कहा जा रहा था इमरान खान साहब की जानिब से, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और उनकी हुकूमत को गिराने के लिए बकौल इमरान खान साहब के एक साजिश की गई, एक साइफर, वो जो मिनट्स होते हैं अपना सफीरों के बीच में जो मामलात होते हैं, बातचीत होती है, उसको उन मिनट्स को साइफर कहा जाता है, मरासला कह सकते हैं उसको। उस मरासले को दोबारा से जिंदा किया जा रहा है और जिंदा किन लोगों की जानिब से किया जा रहा है, वो भी DGISPR की जानिब से। इमरान खान साहब का तो एक बयानिया है, वो चल रहे हैं अपने बयानिए के ऊपर कि मेरे खिलाफ एक साजिश हुई, लेकिन 2 मरतबा इस पे DGISPR यानी ब्रीफ कर चुके हैं या उस पे बात कर चुके हैं कि हमारी एजेंसियों की रिपोर्ट जो थी, यानी ISI की रिपोर्ट थी कि इसमें कोई साजिश नहीं थी, बैरूनी मदाखलत या बैरूनी साजिश नहीं थी। इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के पीछे कोई बैरूनी साजिश हमें नजर नहीं आई। तो कल जो DGISPR का एक इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू के दौरान DGISPR ने फिर दोबारा तीसरी मरतबा एक तो देखें, एक तो हुई थी जो अपना एक नेशनल सिक्योरिटी की जो एक मीटिंग हुई थी, उसके दौरान जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उस दौरान भी उन्होंने यही कहा था, यानी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कहा गया था, आर्मी की जानिब से कहा गया था कि कोई इसमें बैरूनी साजिश नहीं है। फिर जब ये हुकूमत आई, मखलूत जो हुकूमत है मियाँ शहबाज शरीफ की, जिसको बकौल इमरान खान साहब के इम्पोर्टेड हुकूमत है, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद भी वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने फिर वही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के दौरान फिर वही बात दोहराई गई अपना आर्मी की जानिब से या आर्मी के जो इदारे हैं उनकी जानिब से कि इसमें कोई साजिश नहीं, कोई मदाखलत नहीं, और ये एक मामूल के मुताबिक बात है। और फिर उसके बाद ये मामला थम गया, लेकिन फिर कल DGISPR एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जो मरासला इमरान खान साहब कह रहे हैं वो साजिश नहीं है। वो मिनट्स हो सकते हैं लेकिन वो साजिश नहीं है। मकसद कहने का कि बार बार DGISPR की जानिब से उसको रद्द करना है, उसको उसके हवाले से एक तरदीद करनी है कि ये मरासला जो था यानी ये साजिश नहीं है। अब इस पे तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ आ गया है। वो कह रहे हैं कि ये आर्मी की यानी DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की अपनी एक राय हो सकती है, लेकिन तहरीक इंसाफ की राय मुख्तलिफ है। तहरीक इंसाफ अब भी अपनी और उस राय पे कायम है कि हमारे खिलाफ बैरूनी मदाखलत हुई और वो साजिश हुई, उस साजिश के तहत जो है हमारी हुकूमत को गिराया गया, जिसका नतीजा ये निकला है और आहिस्ता आहिस्ता मजीद भी चीजें सामने आएंगी। लेकिन दूसरी जानिब अब उनको तो एक तवील एक 26 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस से असद उमर साहब की, उन्होंने यानी एक पूरा सिनेरियो जो है उसमें उन्होंने बताया कि हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उन्होंने बार बार ये जिक्र किया है इस सारी चीजों का। अब मामला यहां तक पहुंचा है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं अब खत लिख रहा हूं सुप्रीम कोर्ट को और मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। यानी अब बात आगे तक निकल चुकी है, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी कहा था कि ये एक जो सिलसिला है वो एक सियासी अमायदीन के बीच में, यानी एक सियासी बात है
उसमें जैसे असद उमर ने भी कहा कि DGISPR एक जानिब कह रहे हैं कि हमें फौज को सियासत में ना घसीटा जाए, लेकिन दूसरी जानिब DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ही दोबारा इस मरासले के ऊपर जिक्र कर रहे हैं। उनका बार बार जिक्र करना, तो ये इस पे कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अब इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में मैं सारी चीजें रखूंगा और जो जो हुआ मेरे साथ में वो सुप्रीम कोर्ट में रख रहा हूं। अब इसके बाद देखें क्या होता है क्या नहीं होता। बहरहाल मकसद कहने का ये कि DGISPR ने तीसरी मरतबा, यानी 2 मरतबा जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर 2 मरतबा इसको रद्द किया है कि ये साजिश नहीं है। अब तीसरी, और उसके बाद भी मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो ये मखलूत हुकूमत आई थी, तो उसके बाद ही फौरन बाद ही मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा था, देखें जी ये नई जो हुकूमत आई है कि इसके आने से मईशत मुस्तहकम हो रही है और डॉलर जो है वो ऊपर गया था, 190 से 182 रुपए पे आ गया है, तो मईशत मुस्तहकम हो रही है। उस दौरान भी इन्होंने यही कहा था कि कोई साजिश नहीं हुई। यानी फौज अपने उसी बात पे कायम है कि हमने जो बात की है वो हमारा तज्जिया नहीं है, वो हमारी इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन हमारी बिल्कुल पक्की होती है और वो ISI यानी एक इदारे की इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन झूठ नहीं हो सकती। फौज अपनी जगह पे खड़ी है, वो कह रही है कि कोई साजिश नहीं है। इससे लगता है कि मखलूत हुकूमत को अब सपोर्ट फुल तरीके से मिल रही है। अब इमरान खान साहब जाने और सुप्रीम कोर्ट जाने, ये बाद में देखेंगे क्या होता है। अब आते हैं साबिक जो सदर और साबिक आर्मी चीफ रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ की, उनकी तबीयत बहुत नासाज है और उनका वक्त लग रहा है कि करीब आ चुका है। उनके मुतल्लिक एक खबर भी चली थी कुछ रोज कबल के, वो उनका दुबई में इंतकाल हो गया है। लेकिन मैंने भी अपने ट्विटर अकाउंट से और अपने फेसबुक अकाउंट से ये खबर इसको झूठा करार दिया था क्योंकि ये खबर झूठी थी। लेकिन अब बात जो आ रही है ये कि एक डील हुई है और आर्मी जो हमारी है वो चाह रही है कि हम परवेज मुशर्रफ को, जो रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ हमारे थे साबिक आर्मी चीफ, उनको शानो शौकत से और उनको मानो शौकत से, मान मर्तबे के साथ उनको इज्जत दी जाए और उनको वापस पाकिस्तान लाया जाए। अगर वो कहते हैं, उनके अहले खाना कहते हैं कि वो आए और डॉक्टर अगर उनको इजाजत देते हैं तो हम उनको पाकिस्तान लाएंगे और उनको वही हम जो आर्मी चीफ्स को हम एक प्रोटोकॉल देते हैं वो सारी चीज देंगे। अब देखें ये तो हो गई एक आर्मी की बात, लेकिन मुशर्रफ साहब के ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा भी है, संगीन गद्दारी का केस भी है। अब इसी तवस्सुस से एक खबर और भी गर्दिश कर रही है कि PMLN यानी नवाज शरीफ को भी इस चीज पे एतराज नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ कह रहे हैं कि जो सजा मुझे मिली अब वो सजा मैं नहीं चाह रहा कि आगे किसी और को भी मिले इस वजह से। लेकिन इसके पीछे एक डील की भी बातें चल रही हैं कि मुस्लिम लीग नून ने डील की है कोई। मुस्लिम लीग नून चाह रही है कि मियां नवाज शरीफ भी ऐसे ही वापस आए और मियां नवाज शरीफ को भी शान शौकत से लाया जाए और मान मर्तबे के साथ लाया जाए। अब मुशर्रफ साहब की गलतियां हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी मुशर्रफ साहब अब इतने अलील है, उनका वक्त करीब है, तो ऐसी बातें ना की जाएं। और क्योंकि जो बंदा इस अपना स्टेज पे पहुंचता है तो उसके मुतल्लिक ऐसी बातें ना की जाए। देखिए बातें तो होंगी, सवालात तो उठेंगे, क्योंकि मुशर्रफ साहब ने संगीन गलतियां भी की हैं। मुशर्रफ साहब ने बड़े मामलात ऐसे किए थे। मुशर्रफ, इमरान खान साहब भी बार बार कहते हैं, इन्होंने NRO भी दिया और उन्होंने अमेरिका के साथ सौदा किया। 80,000 जो पाकिस्तानी जो शहीद हुए अफगानिस्तान और अमेरिका की जंग में, उसका हिसाब कौन देगा? मुशर्रफ साहब तो अल्लाह उनको सेहत दे, हम भी कहेंगे। लेकिन मुशर्रफ साहब ने जो गलतियां की है, मुशर्रफ साहब ने जो ब्लंडर्स किए, उनका क्या होगा? मुशर्रफ साहब या तो कौम से माफी मांगे, अभी जो उनकी सांसें चल रही हैं वो कौम से माफी मांगे। जो उन्होंने गलतियां की हैं वो ऑन द स्क्रीन आए, वीडियो बयान जारी करें कि मुझसे गलतियां हो गई हैं, मुझे माफ किया जाए। देखिए बहुत सारे मामला थे। बुट्टी का जो कत्ल है, फिर पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी है, उनके दौरान जो सख्तियां हुई, अफगानिस्तान और अमेरिका की जंग में 80,000 पाकिस्तानी शहीद हुए, जंग मुसल्लत हुई हमारे ऊपर, बम ब्लास्ट होते थे हमारे ऊपर, वो एक अलग चीज है।
कि डॉलर को किस तरीके से मसनूई तरीके से डॉलर को रोका गया था, महंगाई उस वक्त कम थी, ये सारे मामला तय किए जाते हैं। लेकिन मुशर्रफ साहब की गलतियां हैं, ब्लंडर मुशर्रफ साहब ने किए हैं। तो अगर आर्मी ने यह फैसला किया है तो बड़ी जबरदस्त बात है, लेकिन आर्मी साथ ही साथ फिर ये ना हो कि बाद में इस मामलात को, इन चीजों को मुनाफकत करार दिया जाए, क्योंकि आप एक एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी के हवाले से एक यानी कानून हो, और फिर जो सिविल इदारे हैं और जो पॉलिटिशियन है उनके लिए दूसरा कानून, तो आपके लिए भी ये मुसीबत हो जाएगी। अगर आप मुशर्रफ साहब के लिए ये सहूलतें दे रहे हैं और मुशर्रफ साहब को आप जो ये अपना शान शौकत से उनको वापस ला रहे हैं और उनको वही प्रोटोकॉल देना चाह रहे हैं जो आप हर आर्मी चीफ को, जो रिटायर्ड आर्मी चीफ होता है उसको देते, तो फिर आपको सिविल जो हमारे इदारे हैं, जो सिविल जो लोग हैं या जो पॉलिटिशियन है, उनके लिए भी आपको कर रहा है। फिर तो ये जो है चोर हैं, जो लुटेरे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, फिर तो इनको भी आपको दो प्रोटोकॉल देना पड़ेगा। इनको भी मान और शान से इनके लिए भी आपको कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तो ये कई सारे सवालात उठेंगे, लेकिन मुशर्रफ साहब को हिसाब तो देना होगा। तो हमसे माफी मांगे मुशर्रफ साहब, बहुत अच्छी बात है, हम दुआएं करेंगे मुशर्रफ साहब के लिए। मुशर्रफ साहब को अल्लाह पाक और ज्यादा लंबी उम्र दे, वो पाकिस्तान आए, बिल्कुल आए, क्यों नहीं, उनका मुल्क है, उनका वतन है, लेकिन वो गए क्यों थे? बहुत सारे सवालात उठेंगे। आप मुशर्रफ साहब आएंगे, देखिएगा क्या होता है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी बहुत सारे सवालात उठेंगे। वो जैसे कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब, तो इसके पीछे डील हो रही है, सुनने में आ रहा है। अब मजीद और भी चीजें सामने आएंगी। अगर मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान लाया जाता है तो मजीद और चीजें वाजे हो जाएंगी। बहरहाल आपके सामने चीजें रखी है मुशर्रफ साहब के हवाले से भी, और इमरान खान साहब के उस मरासले या जो साजिश का उन्होंने जो लफ्ज यूज किया था, और उन्होंने मरासले को कहा था कि वो साजिश थी। और DGISPR के मुतल्लिक भी DGISPR ने भी जो फिर दोबारा तरदीद की इस चीज की कि कोई साजिश नहीं है। तो आपके सामने सारी चीजें रखी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।